प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। दर्शकों, एक शब्द आपने बहुत सुना है, मुस्लिम वोट बैंक। केरल में काम आ गया कांग्रेसियों के और कम्युनिस्टों के। पश्चिम बंगाल में ममता और कम्युनिस्टों के बहुत काम आया। बिहार में तेजस्वी लालू जैसों को काम आया। यूपी में मुलायम अखिलेश। फिर देश भर में गांधियों के काम आया। फिर राजस्थान में गहलोत के और गुजरात में और दिल्ली में केजरीवाल के। ये मुसलमान वोट बैंक जो है, ये भारत की वो शक्ति है जिससे भाजपा लड़ती है। और जो भाजपा से लड़ता है, भाजपा से क्यों लड़ता है? क्योंकि भाजपा हिंदुओं का एक संगठित रूप है। लोग कहते हैं हिंदू संगठित नहीं हो सकता है। भाजपा एक संगठित रूप है जो बताती है कुछ हिंदुओं का कि भाई हिंदुओं की सत्ता भी आवश्यक है। अदरवाइज तो मीडिया ने, सबने हम लोग को यह बात भुलाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि नहीं, हिंदू क्या करेगा सत्ता में आके, या हिंदू थॉट क्या करेगा सत्ता में आके। हिंदुओं में से कुछ जातियां आ जाएं और मुसलमान वोट बैंक के साथ मिलके सत्ता में आ जाए। और मुझे अभी इस बार वेस्ट बंगाल में यह भी लगा चुनाव में कि इनको मुसलमान वोट बैंक, और असम भी फॉर दैट मैटर, कि इनको चुनाव की प्रक्रिया, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ये सब इनके टूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के। आनंद सर, जरा ये वोट बैंक क्या है? मतलब ये आखिर इनका इस्लाम का कौन सा तरीका है भारत पर कब्जा करने का? जी देखिए, आपने कहा कि वोट बैंक इन सब के काम आया। अब 100% गलत है। ओके। वोट बैंक इनके काम नहीं आया, वोट बैंक ने इनसे काम लिया। हम लोगों को ये गलतफहमी दिलाई जाती है। ये गलतफहमी हमारे मनों में लगाई जाती है कि लोग मुस्लिम वोट बैंक से काम लेते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक सभी नेताओं से काम लेता है, सभी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक काम लेता है। और एक बात बताता हूं आपको दिन में लोन चाहिए क्या पूछने वाले कितने फोन आते हैं? गिनना छोड़ दिया होगा आपने। हाँ, एक दो आते ही रहते हैं, फिर वो नंबर ही आदमी फिर ब्लॉक कर देता है या कट कर देता है। ये कौन फोन करते हैं? ये बैंकों के एजेंट्स फोन करते हैं। हाँ, सही है। देखिए, बैंक का काम क्या है? बैंक तभी चल सकती है जब वो किसी को लोन दे। आपके पैसे लेकर बैंक आपको ब्याज नहीं दे सकती। किसी को वही पैसा लोन पर देते हैं, ज्यादा हायर इंटरेस्ट पर। पैसा, देखिए, पैसा अगर केवल सेफ रखने की बात होती, तो बैंक आपसे पैसे लेती। सही है, सही है, सही है। यहां आपका पैसा ना केवल सेफ रखने की बात होती है, आपको उस पर ब्याज भी देने की बात होती है। और आदमी आधा पौना 1% के लिए डिपॉजिट शिफ्ट भी करता है। कभी कभी उसमें गच्चा भी खा जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उसको ब्याज मिलता है, पैसा सेफ रहता है, ब्याज मिलता है। तो बैंक को भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, लोन देने पड़ते हैं, और इसके लिए सही कैंडिडेट भी, मतलब सही लोन एप्लीकेंट्स भी ढूंढने पड़ते हैं कि जहां बैंक का पैसा डूबे नहीं, तब बैंक को फायदा हो। सही है, ठीक है। मुस्लिम वोट बैंक क्या करती है इससे अलग? जी। अगर ये एनालॉजी आप यूज करें तो मुस्लिम वोट बैंक इससे क्या अलग करती है? इसीलिए वोट बैंक कहलाने में उनको समस्या नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया, मॉडस ऑपरेंडी वही है, साहूकार वाली। और भारत में देखिए, ब्याज लेने में इस्लाम कितना भी कहे कि ब्याज हराम है, भारत में सबसे हरामी साहूकार कोई रहा है तो पठान है। अरे सर, क्योंकि हिंदू और जैन साहूकार जो दोनों थे, जी, ठीक है, जो, और साउथ में भी नाडार वगैरह, वो भी, उनका भी लोनिंग में ये रहा है। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कुर्की करवाते थे। पठान क्या करता था सर? भाई मुसलमान है और क्या करेगा?
सर पठान पे तो मैं बताऊं, यशपाल नाम का एक आदमी था जिसके बारे में चर्चित कर दिया, मतलब चर्चित है ये, और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले गए जो बाद की चंद्रशेखर आजाद जी की मुखबरी उसने की थी, और ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर ने उसको बहुत कायदे से तमीज से रखा जेल में, और 47 के बाद कांग्रेस ने उसको ओन किया और वह साहित्यकार बना, और लखनऊ के कॉफी हाउस का एक उसको मालिकाना हक दिया गया, और उसने नॉवेल्स लिखी और फिर एकेडमी अवार्ड वगैरह भी जीता। उसकी अच्छा एक अच्छा, कहानी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, पर्दा। हाँ पर्दा में हाँ, क्या तो पर्दा सब पठान के जिस दिन पर्दा हट जाता है ब्याज की वो ही कुछ, कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसी ही कहानी सर भी बंगाल से निकल कर आई। पर्दा में तो मुसलमान की कहानी थी, बंगाल से ये कहानी निकल कर आई। देखो मैं दर्शकों को बता देता हूँ पर्दा क्या कहानी क्या था, कि एक पठान था और एक उससे गरीब मुसलमान ने, गरीब सिर्फ मुसलमान गरीब भी होता है ना वहां, तो गरीब था, और वो जो है उससे कुछ उधार लिया था, दे नहीं पा रहा था, तो पठान बार बार आता था, और ये एक बड़े गरीब घर में रहता था, और उसके घर पे दरवाजा नहीं था, एक पर्दा लगा हुआ था, टाट का पर्दा लगा हुआ था। तो और इसके 4-5 बच्चे थे अंदर थे, तो ये जो है पठान गुस्सा हो जाता है इतना ज्यादा कि वो पर्दा गिरा देता है। तो देखता अंदर सारे, उसकी बीवी, उसके बच्चे, मतलब बच्चे छोटे भी नहीं थे, बच्चे बड़े भी थे, उसमें लड़कियां भी थी, 4-5 बच्चे रहेंगे जो भी रहा होगा, सबके सब नंगे थे, घर में कपड़ा नहीं था पहनने को, और सबके लिए वही एक कपड़ा था, पर्दा। बंगाल से भी एक कहानी आई सर, कि एक भाजपा के कार्यकर्ता गए किसी से मिलने, महिलाओं से मिलने के लिए, गरीब लोग थे, उनका भी मिट्टी का घर था, तो पहले सास से बातचीत हुई, फिर उन्होंने पूछा घर में कौन है, तो बहू से बातचीत हुई, तो सास गई, 5 मिनट बाद बहू अंदर गई, सेम साड़ी पहन के आई, तो वो बताएगा कि आप सेम साड़ी, तो उन्होंने कहा कि एक ही 2 ही साड़ी है, एक हमने धुल के रखी हुई सूख रही है, तो एक हम, और वही एक पर्दा लगा हुआ है। तो इन लोगों ने तत्काल फिर कुछ पैसे, ये हाल करा दिया था इस मुसलमान वोट बैंक ने, हिंदुओं का ये हाल किया इस वोट बैंक। ये वोट बैंक का यही ब्याज है, ये हिंदुओं की मान सम्मान मर्यादा, पैसा, सभ्यता, कल्चर, पूर्वज सब ले लेता है ये। हाँ, सब ले लेता है। बात इतनी नहीं है। देखिए बैंक से क्या है, बैंक आपसे जो कुछ ले जाती है, आप पैसा चुका कर उसे छुड़ा सकते हो। घर की लक्ष्मी के अगर गहने आपने गिरवी रखे हैं तो उसे आप छुड़ा सकते हैं। यहां ये नहीं होता। एक बार अगर आपने इनका कर्जा उठा लिया, गया कि गया, तो जीवन गया आपका, जीवन गया। भाई प्रियंका गांधी के साथ वही हुआ ना, वायनाड में पोस्टर लगा दिए कि वायनाड को अमेठी बना देंगे, तो डर के मारे वही करना पड़ा जो मुसलमान लीग, फिर मुस्लिम लीग किसको दे देती समर्थन और सरकार बना लेती, नहीं कर सकती थी कांग्रेस के बिना। देखिए बात ये होती है ना कि इनको जो हवस है, मतलब कांग्रेस है या सीपीएम है, इन पार्टियों को जो हवस है सत्ता की, ये हिंदुओं को समझनी चाहिए कि इनको ना हिंदू की ना देश की पड़ी है, इनको बस अपनी सत्ता की पड़ी है। तो वो हिंदुओं को गिरवे रख के, गिरवे क्या मतलब, उनके हाथों बेच देंगे ये। सर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो रखवा दिया था ना हिंदुओं को, हाँ वही कि ब्लैकमेल करने के लिए रख लिया था उन्होंने हिंदू, और वो आने भी नहीं दिया नेहरू ने। नहीं, मैं तो आज भी क्या है, आज भी बांग्लादेश में जो भाषण हो रहे हैं कि भाजपा की सरकार आई है तो हमें आने नहीं दिया तो हम यहाँ के हिंदुओं को मार देंगे। वो ये नहीं कहते कि हम यहाँ के हिंदुओं को भगा देंगे, वो कह रहे हैं कि मार देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मार भी देंगे। मार रहे होंगे, नहीं, मार भी देंगे, और जो भी डिस्प्ले करके मारेंगे, तमाशा बनाकर मारेंगे, और ये कहकर मारेंगे कि मोदी के कारण, मोदी शाह ने वहां बंगाल में बॉर्डर बंद किया इसलिए तुमको मार रहे हैं। तो इस बार इनका भी इलाज हो जाएगा सर, लेकिन हाँ उनकी अपनी हरकतों से बात नहीं है। हाँ। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, इनको यहाँ से वहां खदेड़ो, अपना हिंदू ले लो, हिंदू की आशा छोड़ दो।
आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप इन्वेड करके उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते, वो उनको वैसे भी मार देंगे। अगर वहां का हिंदू इकट्ठा हो, जैसे भाई किसी देश में एक इंसर्जेंसी हो जाती है, अब खालिस्तान है, पाकिस्तानी हिंदू सब में, भारत में, हाँ, हिंदू में वो बात नहीं है। अपने लिए देश वहां मांग के सके, अपने लिए देश मांग सके, वहां पे देश मांग सके क्या, इकट्ठा होने की भी बात नहीं है वहां के हिंदू में, उस पर नहीं। बलूचिस्तान में तो बलोच मांग लेते हैं, बलोच से लड़ लेते हैं। यहाँ के हिंदुओं ने ये वो बात छोड़ दी है, बंगाल के हिंदुओं ने। अरे बंगाल का भी हिंदू आज जो निकला है, इसने इनको खदेड़ दिया है, वो भी किस भरोसे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी, देखिए बांग्लादेश के, आज जो बांग्लादेश में हिंदू है, उनके पास 1905 से चांस था। 1946 में नवाखाली हुआ, वो वही हुआ, आज वो बांग्लादेश में ही है। 1971 में जो हुआ वो तो बांग्लादेश में, तो पूर्व पाकिस्तान के साथ ही हुआ। यहां आने को फुल चांस था, आए नहीं। यहाँ भी तो सर आ रहे थे तो मरी झापी मैसेकर हो गया, यहाँ भी कौन सा हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। नहीं तो बात यह है ना कि अब पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, उनकी कहानियां सुनी है, बांग्लादेशी हिंदुओं को भाई मतलब हम यहाँ अच्छे से हैं, हम ठीक से रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने अपनी जमीन छोड़ी और एक जनरेशन में वो बेहतर हो गए, वापस कहीं ना कहीं सेटल हो गए, यूएस में चले गए, कुछ कर दिया, कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर लिया, बस वो जगह छोड़ दी जहां पर वो प्रताड़ित थे। हाँ, तो ये जो है, अब अक्सर असल में आपको एक बात कहूं, उनको क्या दोष थे। आज भारत में लगभग हर जगह हिंदू जो है ना, वो उसकी मानसिक अवस्था ऐसे ही है, बस उतना ये नहीं हुआ है। सर ये जो इस्लामिक वोट बैंक है, ये इसने बंगाल के हिंदुओं को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जहां वो डर के और जहां उसने भय से और गुस्से में फिर वोट किया। अंततः जब मौका मिल गया और केंद्र की हमारी मोदी और शाह जी की टीम और सबने मिलकर जो है सीआरपीएफ, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, सबने उनको जो पूरा एक प्लेटर दिया कि भाई करो, निकलो, वोट करो, तब निकला। तो ऐसी नौबत में हिंदू पहुंचता कैसे, और इस्लामिक वोट बैंक उसको पहुंचा कैसे देता है। बिहार में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, गुजरात में भी यही हुआ, देखिए महाराष्ट्र में भी यही हुआ। निजी स्वार्थ है, निजी और क्षुद्र स्वार्थ है। अभी जो मिल रहा है वो ही है, उसमें क्या क्या चला जाता है, बाद में वो और उसके घर वाले या फिर उसके वंशज वगैरह सब रोते हैं, ये भी रोता है, लेकिन तब उसको कुछ बात हाथ से निकल जाती है। और इस्लामिक वोट बैंक का क्या थॉट प्रोसेस होता है सर, मुसलमान वोट बैंक का? ज्यादा से ज्यादा कब्जाना है, और जो कब्जाया है वो छोड़ना नहीं है, और छूट गया तो उसको वापस छीनना है। भोजशाला फिर से प्रयास करेंगे, सब जगह करेंगे। आज ये बोल भी रहे हैं ना, राम मंदिर हम तोड़ देंगे। मुझे एक्चुअली उनसे ज्यादा, देखिए मुझे एक्चुअली उनसे ज्यादा गुस्सा उन हिंदुओं पे है जो फ्रस्ट्रेट होकर कहते कि हाँ वो तोड़ ही देंगे। अरे भाई तुम क्या क्या कर रहे हो भाई, कैस्ट्रेट कर लिया क्या खुद को? सर एक चीज और है, हिंदू वोट बैंक फिर क्या मुद्दों पे वोट करता है और ये लोग किस मुद्दे पे वोट करते हैं? बहुत डिफरेंट आइडियाज है दोनों के। हाँ, हिंदू देखिए ये लोग का वोटिंग एक कंसिस्टेंट है, इनका वोटिंग एक अंधविश्वास पे बेस्ड है, और जो प्रॉफिटेबल भी है उनके लिए। उनको देखिए, उनको दो चीज मिलती है, वो संगठन के कारण उनको एक जो दहशत पैदा होती है, उस दहशत को ही वो इज्जत मान बैठते हैं, क्योंकि बाकी उनमें कोई काबिलियत होती नहीं कि इज्जत कमा ले। मेहनत करके या पढ़ाई करके वगैरह, डॉक्टर वगैरह कुछ तो पढ़ लिख कर इज्जत कमाना हर मुसलमान के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो वहां चले जाते हैं। तो बाकी सभी को चूंकि दहशतगर्दी कर सकते हैं, और एक दहशतगर्द का वो डर होता है, तो वो दहशत और इज्जत में उनके लिए फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है।
और दे प्रेफर दहशत मोर देन दहशत तो नहीं, ऐसा नहीं है, दहशत अवेलेबल शॉर्टकट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं उनको इज्जत मिले और कहीं उनको दहशत, पब्लिक में दहशत दिखे, तो वो चूज करते हैं कि पब्लिक दहशत में रहे, हमसे डरे, वो दे प्रेफर दैट। वो नहीं, देखिए बात यह है कि उनमें इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिसे इज्जत मिल नहीं सकती, तो वो हमेशा दहशत के लिए जाएगा, क्योंकि वो देखता है ना, ये वो समाज है जहां एक डॉन की इज्जत डॉक्टर से ज्यादा है, तो वो देखता है कि डॉन को लोग हिकारत से नहीं देखते, भाई 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 करके सामने बिक जाते हैं। तो डॉक्टर वगैरह जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी डॉन से पंगा नहीं लेते, तो उसके लिए दहशत और इसीलिए ये अपने सारे अपराधियों को बचाते हैं। अभी भोपाल में सड़क पे निकले हुए हजारों, एक लव जिहादी था, उसको पकड़ लिया हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि जहां मिलेंगे हम मारेंगे। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, किसी हिंदू के, वो रिजवान भाई ने तो एक वीडियो कंपैरिजन का वीडियो दिखाया था कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़की के साथ जा रही थी, तो उन्होंने ये बजरंग दल वाले का भी दिखाया और वो भी वीडियो दिखाया। बोला कि बजरंग दल वाले ने जो भाषा को यूज की जिसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो ना करते तो बेहतर होता, वो भाषा यूज ना करते तो बेहतर होता। लेकिन उन्होंने एक बात की तारीफ की कि लड़की को उन्होंने छुआ नहीं, लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं की बजरंग दल वालों ने, ठीक है। वेरएज कुछ मुसलमानों ने एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के को पकड़ा, मतलब वो स्कूटर से जा रहे थे या बाइक से जा रहे थे, तो उसको पकड़ा, वो लड़के की धुनाई की और लड़की का हिजाब नोच लिया। तो लड़की के साथ भी वो फिजिकल हो गए, वायलेंट हो गए। बोले ये बात तो, मतलब रिजवान भाई ने तो उनकी मजम्मत मत की, वो बात अलग है, लेकिन इनका जो है मतलब मुस्लिम, अगर हिंदू स्त्री के साथ मुस्लिम पुरुष पकड़ा जाता है तो बोलते अपनी मर्जी से आई, तुम लोग कौन होते हो। अब वो मुस्लिम लड़की को कोई अपनी मर्जी के खिलाफ तो नहीं ले जाता, लेकिन वहां वो आपको कुछ ना कुछ वचन दे देंगे, मतलब कोट कर देंगे कि यहाँ ये लिखा है वो लिखा है वगैरह वगैरह, इशू बना देंगे उसका। और यही सब बदतमीजी करने के लिए वोट बैंक बन के अपनी सत्ताएं लाते हैं, यही सब हरकतें करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बदतमीजी का लाइसेंस है, बैंकिंग का जैसे लाइसेंस पूरा लोग कहते हैं कि, अब मैं देख रहा हूँ विश्व में, अभी हम लोगों ने भी इस पर बातचीत की थी और शायद तो फिर हम लोग डाइग्रेस कर जाएंगे, ये जो युद्ध हो रहा है, तेल की कमी हो रही है, सब हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक देश जो कट्टर का वो प्योर इस्लामिक मोड में जा चुका है कि मैं यहूदियों पे न्यूक्लियर बम मारूंगा, और उस अंधविश्वास के कारण दुनिया परेशान है, चाहे हो जाए चाहे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं। यहूदियों को न्यूक्लियर बम मारना है, वो किस लिए बोल रहा है? दुनिया के लगभग सारे यहूदी या यहूदियों का जो होमलैंड है वो एक बॉम्ब में मैनेजेबल है। एरिया छोटा है, वही कह रहा हूं, इतना छोटा है कि एक बॉम्ब में मैनेजेबल है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इनको खत्म करना है। आपको एक बात बताता हूं जी, इंग्लिश अल्फाबेट में HIJ आता है, ठीक है, आई बीच में है, हिंदू इस्लाम जू, या हिंदुइज्म इस्लाम जुडाइज्म, यूं समझ लीजिए। अब ये आई जो बीच में है, ये H और J दोनों से डेवलपमेंट में कमतर है। होना तो ये चाहिए कि वो दोनों से सीखे, खुद भी बड़ा हो जाए, सब बड़े हो जाए। अरे नहीं सर, ये सब इनको ये चाहिए कि मेरे से बड़ा कोई ना हो, तो दोनों को डिस्ट्रॉय करके मैं ही बड़ा खड़ा रहूंगा। इनका तो सर साफ साफ हमने भी देखा, जैसे हिंदू लोग बाहर जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, तो देखते हैं यार अच्छा है, बड़ा बढ़िया, ये तो जगह बड़ी प्यारी है, काश ऐसा हमारे यहाँ भी हो। कई लोग होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, आके कोशिश करते हैं अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की,
या किसी आप अच्छी जगह जाते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं, वापस अपनी भूमि पे जाते हैं बेहतर बनाने के लिए। इनको जहाँ कुछ अच्छा भले दिखता है वहां तबाह करने चले जाते हैं, भले अपना जाए अपना या तो न बर्बाद। जाए, भले जाए या न जाए, भले वापस जाए या न जाए, हाँ कम से कम वहां बर्बाद नहीं करते। वहां हाँ पैसा हिंदू, कमाते हैं, वहां कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ हिंदू, यस। तो जहाँ पहुंच गया, अगर वहां पहुंच भी गए तो वहां प्रोडक्टिव ही रहते हैं। हाँ, एंड दे मेक श्योर कि हम जैसे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम अडॉप्ट कर जाए, हम बेहतर हो जाए। और इनका क्या है, ये जहां जाते हैं कुछ अच्छा दिखता है तो उसको तबाह जरूर करना, नालंदा जलानी, मंदिर तोड़ के उसके ऊपर टोपा बना के अरे मस्जिद दीन बना देना। तबाही है भाई, हम्म, दीन तबाही है। नहीं तो भाई सही है। तो मुसलमान वोट बैंक की एक अच्छी खासी डिटेल आज हुई कि भैया ये जो ब्याज वसूलते हैं उसकी कीमत कोई जिंदगी भर नहीं दे सकता है, तो इनसे बचें। और मुसलमान वोट बैंक के चाहने वालों से, जो हिंदू नेता हैं उनसे बचें, या वो कल्याण बनर्जी टाइप या पूतना देखिए, बनर्जी, सिंपल अभिषेक बनर्जी। सिंपल हाँ। सिंपल फंडा बताता हूँ। हम्म आईपीओ में पब्लिक सब्सक्राइब करती है हम्म क्योंकि रिटर्न मिलने का सब ये होता है। डिविडेंड मिलते हैं हाँ, या यहाँ स्टॉक लेकिन ये शेयर्स देखिए, आप। हाँ। हम्म यहाँ लेकिन ये देखिए कि जो इस वोट बैंक से लोन देता है, हम्म उसको बायकॉट कीजिए। हम्म अगर किसी का आईपीओ फेल हो गया, बैंक का भी नुकसान होता है और वो एंटरप्रेन्योर का भी नुकसान होता है। तो ये नुकसानी के जो धंधेबाज है, हम्म अब अगर आप उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनका आईपीओ फेल करेंगे, तो फायदा आपका होगा। सही है। तो उनका क्लैरिटी नुकसान बहुत कर, आवश्यक है। उनका नुकसान करना आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जी डोंट जी। सब्सक्राइब टू देयर आईपीओ, मतलब डोंट वोट फॉर देम। डोंट वोट फॉर देम। और यदि कोई दे रहा हो तो समझाएं, और अगर इस वीडियो के माध्यम से भी आप यह बता पाए, लोगों तक शेयर करें। मेरी ऐसी इच्छा रहेगी कि एक देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी बात की गई है आज। जी सर। एक बात समझिए, ये लोग अभी देखिए कई कई जगह पे मुसलमान जो मौलाना वगैरह उनके आते हैं, मौलाना हाफिज वगैरह जो भी है आते हैं, मुसलमान समाज को तो, मुसलमान भोला है उसको तो कांग्रेस ने यूज किया, इसको समाजवादी ने, मतलब किसी ना किसी हिंदू पार्टी ने यूज किया। फोकट में यूज नहीं किया भाई, किसी ने यूज नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने उस सबको यूज किया है। बिल्कुल सब बिल्कुल। आप देखिए, जो भी पार्टी को ये सत्ता में लाए थे, जब वो पार्टी सत्ता से जाती है तो मुसलमान का उसके पहले का स्टेटस देखिए, बाद का स्टेटस देखिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैंड ग्रैब। अरे वक्त पूरा समाजवादी पार्टी में रहते हुए आजम खान ने कितनी जमीन हड़पी। मुख्तार अतीक, ये वो हर जिले में एक थे सर। हाँ, वो सबने, और सिर्फ माफियाओं ने नहीं, नॉर्मल मुसलमानों ने हिंदुओं पे चढ़ के रहते, नॉर्मल भी घरों के बगल में रहेंगे तब भी चढ़ के रहेंगे, कुछ ना कुछ छीन ही लेंगे। हाँ, चेन स्नैचिंग बहुत होती थी सर 2016 में, 17 में, 2016 में। तो हर प्रकार से ये लोग उसमें रहते हैं, ध्वस्त करने में। तो इसी के साथ आज की चर्चा के समय 9/120 तो है ना, जी। काफिरों को 9/120 तो कहती है कि काफिरों को दिल में कुछ तकलीफ हो, ऐसा करो तो अल्लाह तुम्हारे नाम पे एक नेकी लिखेगा। अच्छा, ये मतलब इनका वीडियो गेम ये इनका वीडियो गेम चलता है क्या सर खोपड़ी में, कि जीवन ऐसे जीना है कि कुछ पॉइंट्स और अर्न करते रहे तो या तो जन्नत जाएंगे या दोजख नहीं जाएंगे। इट्स अ वीडियो गेम मेंटालिटी, दे आर अर्निंग पॉइंट्स, यस, दिस इज हाउ दे फंक्शन। पॉइंट्स ही है। बड़े पागल। क्या कहा जाए, इनसे बचा जाए, इनको देश से दूर रखा जाए, प्रदेश से दूर रखा जाए, जहां जाए जिससे से दूर रखा। कीप सेफ डिस्टेंस। और अभी हम लोग एक विषय और करेंगे कि भारत में जितनी बर्बादी हुई है उसमें इन लोग का कितना बड़ा योगदान है, तो यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बातें जरूर, मतलब बड़ी जरूरी की गई हैं। वोट बैंक को समझना और समझने का प्रयास किया आनंद सर ने, हमें वो डिटेल में बताया, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए। तो कृपया यह वीडियो आप के माध्यम से अगर दूर तक जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और आनंद आख्यान। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।